अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे थे कि डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्चुअली हम कैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। देन हम फर्दर देखा कि हम फिज़िकली कैसे डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अब जब फिज़िकली डिज़ाइन हमने डिस्कस कर लिया, आज हमने डिस्कस करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए क्या हमें रिक्वायर्ड है, डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड टू लिंक दी यूज़र्स। अब यूज़र्स को लिंक करने के लिए हमें कंप्यूटर सर्वर चाहिए होगा। अब कैसे चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास जब हम डेटाबेस बनाते हैं हमारे पास कोई एक यूज़र नहीं होता। लाइक हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डेटाबेस सर्वर है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़र्स जो हैं वो क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, विद इन सिटी भी हो सकते हैं और विद इन कंट्री हो सकते हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी हो सकते हैं। अब हमने यूज़ कैसे करना है कि हमने यूज़र्स को क्या देनी है, ऑथराइजेशन या परमिशन देनी है, और ये कौन देगा, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लिंक्स हैं, जो हमने लिंक करना है यूज़र्स को थ्रू कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर, वो कैसे करेंगे कि हमारे एक्सपेंसिव हैं। वो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। कैसे हैं कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर है और हमारे जो यूज़र्स हैं वो बहुत से डिस्टेंस पे, डिफरेंट डिस्टेंस हैं उनके साथ, हमारे इस सर्वर के साथ क्या हैं, कनेक्टेड हैं। अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो लिंक है, वो विद इन सिटी भी हो सकता है, जो रेंज है, जो स्कोप है, वो डिफरेंट हो सकती है, विद इन सिटी, विद इन कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है। अब यूज़र 1 जो है वो 70 कोई ले लेते हैं 60 किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे है हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट। बाकी यूज़र जो हैं ये 70 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 150, 30, 1000, 50, 10। अब ये हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। अब क्या है कि हर यूज़र की स्कोप, हर यूज़र का डिस्टेंस जो है वो हमारे सर्वर से क्या है, डिफरेंट है। तो हमने कम्युनिकेशन के लिए जो लिंक्स चाहिए होंगे वो बहुत ही एक्सपेंसिव चाहिए होंगे, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, इसके अलावा यूज़र्स की और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, एफिशिएंसी, इस तरह की बहुत सी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर यूज़र के लिए डिफरेंट होती हैं। तो हम कोई एक सर्वर के साथ डायरेक्ट नहीं होते, हमें नेटवर्क्स यूज़ करने पड़ते हैं। डेटाबेस सर्वर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें ऑथराइजेशन और परमिशंस भी चाहिए, और हमारे टेलीकम्युनिकेशन जो लिंक्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि देख लें डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है। इसके अलावा यूज़र्स की, हर यूज़र की जो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी हमें डेटाबेस सर्वर्स को क्या करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हमने कहा लिमिटेशन होती हैं। अब नादरा यूज़ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, स्कोप सिर्फ विद इन सिटी, विद इन कंट्री नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा क्रिकेट इन्फो, क्रिकेट जो है पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, कोई ममालिक में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। इसलिए इस सर्वर के लिए, अब क्रिकेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने जो डेटाबेस सर्वर यूज़ करना है, अब ख़ुद सोच लें कि उसके डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी फिर मुख्तलिफ होती हैं। तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो डेटाबेस सर्वर कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा, फिर यूज़र्स को ऑथराइजेशन परमिशन देनी पड़ेंगी, फिर हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, हाईली पेड होते हैं, कॉस्टिव होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने देख ली कि वो कैसे हो सकते हैं, नादरा क्रिकेट इन्फो। तो ये था हमारा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। हमने सारी उसकी बेसिक्स देखी, फिर हमने कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन देखा, फिर हमने उसका फिज़िकल डिज़ाइन देखा, और आज हमने अपने डिज़ाइन प्रोसेस को एंड किया है अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसमें से क्या आ सकता है। MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये कि इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताना है कि हमें एक सर्वर कंप्यूटर चाहिए होगा। इसके अलावा प्रोसेस कैसे है कि हमें परमिशंस और ऑथराइजेशंस देनी पड़ेंगी। जो यूज़र्स होंगे वो ऑथराइज्ड होंगे, जिनको हम एक्सेस देंगे वही होंगे हमारे डेटाबेस सर्वर तक एक्सेसिबल लिंक्स लेने के लिए। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। फिर एग्जांपल देनी है आपने, लाइक नादरा, क्रिकेट इन्फो, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 3। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।